स्कूल आने की इच्छा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्कूलों का हाल। इस मुद्दे पर हम रिपोर्ट्स दिखाएंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। श्री सुबोध उनियाल जी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, विधायक हैं, दिल्ली में हैं। इसके अलावा देहरादून से जुड़ेंगे हमारे साथ सतीश घिड़ियाल साहब, आप शिक्षक नेता हैं, आपसे बात करेंगे। लखनऊ से जुड़ेंगे डॉक्टर अजीज खान, आप शिक्षाविद हैं। विनीत राठौर जी, आप अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के। आप सभी लोगों से एक करके इस बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम शिक्षा मंत्री उत्तराखंड हैं मंत्री प्रसाद नैथानी, आपसे बात करेंगे। अविकल थपलियाल साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे बात करेंगे, आप देहरादून में हैं। इसके अलावा हम सुभाष मिश्रा जी से बात करेंगे, आप लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ेंगे। तो आप सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे। स्टूडेंट प्रेजेंट, टीचर अपसेट, जिन्हें करनी थी पढ़ाई वो कर रहे हैं सफाई, जिन्हें देनी थी शिक्षा उन्हें नहीं स्कूल आने की इच्छा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्कूलों का हाल। तो सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की करेंगे। राजधानी देहरादून में मौजूद सरकारी स्कूल हो या सुदूर पहाड़ी इलाकों में, सबका हाल कमोवेश एक जैसा ही है। कहीं टीचर नदारद हैं, तो कहीं छात्रों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं, कहीं जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं सफाई कर्मी की जिम्मेदारी बच्चे निभा रहे हैं, और प्रशासन शान से चादर ताने सोया पड़ा है। और जो सरकारी धन आ रहा है वो कहां जा रहा है ये आप भी जानते हैं। स्कूल जाने के लिए खतरों का सफर। लेकिन स्कूल में टीचर नदारद। पढ़ाई के लिए किताबें नहीं, हाथ में झाड़ू। जी हां, यही हाल है उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का, जहां स्कूल पहुंचने के लिए छोटे छोटे बच्चे पहले तो जान जोखिम में डालते हैं और दुर्गम रास्तों का सफर तय करके स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह होता है कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि टीचर जी तो है ही नहीं, और जो हैं वो भी अपनी मर्जी से स्कूल आते हैं। शिक्षा विभाग का निजाम तो देखिए, सुगम इलाकों में जरूरत से ज्यादा टीचर्स की तैनाती कर दी गई है, जबकि दुर्गम इलाकों में बच्चों का जिम्मा ज्यादातर शिक्षा मित्रों के सिर ही मढ़ दिया गया है। अब चलते हैं राजधानी देहरादून के प्राथमिक विद्यालय आराघर नंबर 2, जहां बच्चे तो मिले, छात्रों के बैठने की व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, लेकिन नहीं थे तो शिक्षा देने वाले शिक्षक। स्कूल का समय है सुबह 7:30 बजे, लेकिन समाचार प्लस की टीम शिक्षकों के दर्शन करने के लिए 8:15 बजे तक रुकी रही, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं हो सके। और जब आखिर में उनके दर्शन हुए तो देने लगे तर्क। टाइम होता है, कभी हो ही जाती है देर सवेर कभी हो ही जाती है। मैं तो खैर टाइम से आ ही जाती हूँ पैदल। समाचार प्लस की टीम पहुंची हल्द्वानी, जहां के राजकीय इंटर कॉलेज में ज्यादातर क्लासरूम खाली पड़े थे। दूसरे स्कूल में करीब 500 बच्चे थे।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी जिम्मेदारी एक टीचर पर थी। जब क्लासरूम में पहुंचे तो वहां टपक रहा था पानी। जी हां, ये उसी कमरे का नजारा है जहां देश का भविष्य यानी बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी पल उनकी मौत का सबब बन सकती है, क्योंकि स्कूल की जर्जर इमारत कोई भी बड़ी आपदा झेलने की हालत में नहीं है। अब समाचार प्लस का कैमरा पहुंचा नैनीताल, जहां सरकारी स्कूल बदहाल पड़े हैं। आलम यह है कि कई सरकारी स्कूलों में करीब 50% टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं। लिहाजा साल दर साल बच्चे भी स्कूलों से दूर होते जा रहे हैं। ये तब जब सरकार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है। हाथ में किताब की जगह झाड़ू, ये नजारा रुद्रप्रयाग के एक प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बच्चे आए तो थे शिक्षा लेने, लेकिन उन्हें बना दिया गया सफाई कर्मी। समाचार प्लस की टीम सुबह 7 बजे ही स्कूल पहुंच गई थी। उस समय कुछ बच्चे स्कूल पहुंच गए थे, लिहाजा वो स्कूल के उस नियम का पालन कर रहे थे कि जो पहले आएगा सफाई का जिम्मा उसका। आपको बताते चलें कि ये स्कूल जिला मुख्यालय में मौजूद है। सुदूर इलाके के स्कूलों में क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब बारी उत्तरकाशी की। यह है मोरी इलाके का प्राइमरी स्कूल, जिसे देखकर आपको किसी खंडर का एहसास हो रहा होगा, लेकिन स्कूल में बच्चों का भविष्य बनाने की मजबूरी है, लिहाजा खुले में ही लगती है यहाँ क्लास। इसमें फिर बच्चों को बैठने में दिक्कत हो रही है, एक रूम उधर है, फिर बच्चों के लिए यहाँ काफी दिक्कत हो रही है। इसी में हमारा सारा सामान है, पढ़ाई में फिर डिस्टर्ब होता रहता है, कोई आते जाते भाग लोग तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये तो उसका ये हो जाए, अगर सर उसकी रिपेयरिंग हो जाए, उस पर काम किया जाए, लोगों भाग लोगों की ये भी है कि इसको ठीक करवाए। अब उत्तरकाशी के ही पिलांग गांव चलते हैं। यहाँ हफ्ता भर पहले भारी बारिश से पिलंग नदी पर बनाया गया टेम्परेरी पुल बह गया। इसके चलते पड़ोसी गांव जोड़ाव के 11 बच्चे पिलांग गांव में ही फंसे हुए हैं। ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए थे, लेकिन पुल बह जाने के कारण फंस गए। आपको जानकर हैरत होगी कि ये बच्चे हर रोज खतरा मोल लेकर मीलों पैदल चलकर स्कूल का सफर तय करते हैं, लेकिन प्रशासन को इनकी कोई सुध नहीं। ये सारी तस्वीरें वानगी भर हैं उस व्यवस्था की जिसके लिए सरकार मुक्त हस्त से पैसा लुटाती है। अब देश का भविष्य कहां जा रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए। देश की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। पहाड़ के नौनिहाल शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक पहाड़ में जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में पहाड़ के नौनिहालों को पढ़ाएगा कौन, ये एक बड़ा सवाल है, और ये व्यवस्था कब सुधरेगी ये कोई नहीं जानता। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, समाचार प्लस देहरादून। और अब तक जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो सरकारी स्कूलों की थी। अब आपको दिखाते हैं देश का जो मशहूर स्कूल है उसकी एक पूरी चेन है, डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसका एक काला गांव ब्रांच में मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, देहरादून की तस्वीरें हैं ये। यहां बच्चों को टीन की छत के नीचे पढ़ाया जाता है। यह स्कूल जंगल के पास बनाया गया है। स्कूल के ऊपर से बिजली की कई तारें गुजर रही हैं, जिससे कभी किसी भी बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा है। इससे बेखबर बैठा हुआ है प्रशासन। सबसे बड़ी बात यह कि यह स्कूल देहरादून में मौजूद है। दरअसल स्कूल की बिल्डिंग बनने से पहले ही यहां बच्चों को अवैध तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इस समय डीपीएस के नाम से यहां 700 बच्चों ने दाखिला लिया है। इन बच्चों की क्लासेस इसी तरह से टीन शेड के नीचे देखिए आप क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये देखिए आप,
ये बिल्डिंग अलग बनी हुई है, ये एमडीडीए की बिल्डिंग है। दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है ये काला गांव देहरादून में है, और यहां पर देखिए टीन शेड के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। हमने जो एमडीडीए के जो वीसी हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनसे भी बातचीत की। कुछ हुआ नहीं अभी तक, लेकिन ठोस कुछ नहीं हुआ। मोटी मोटी फीसें वसूली जा रही हैं बच्चों के परिवार वालों से, लेकिन बच्चों को पढ़ाया टीन शेड के नीचे जा रहा है। ये एक और जो है ये तस्वीर है। वो तो अभी अंदर तो इन्होंने इतना आउट होंगे तो अदर आदमी कोई घुस नहीं सकता, पर इसी प्रकार इन्होंने सेफ्टी पर अपनी दीवार कर रखा, जो भी अंदर करे कोई दिखाई ना दे। यहाँ का आदमी से कोई मतलब नहीं को कि अंदर कोई जाने का साधन हो, इसलिए उनके अंदर खेत भी है इसके अंदर। जी, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज मौजूद हैं। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं, आप सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, आप हमारे समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब लखनऊ से मौजूद हैं, आप शिक्षाविद हैं। विनीत राठौर साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के लखनऊ से ही। देहरादून से हमारे साथ सतीश घड़ियाल साहब मौजूद हैं, आप शिक्षक नेता हैं। आप सभी से एक करके बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का एक मुद्दा लेकर चलें। हम उत्तराखंड का जो शिक्षा महकमा है ये भ्रष्ट है, ये आरोप भी लगते हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये बातें सिर्फ शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी भी मानते हैं। हम उनसे ही फोन पर बात करेंगे। मंत्री प्रसाद नैथानी साहब कहते हैं कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए पैसा चलता है, लेकिन अपने कार्यकाल में वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। उधर शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि शिक्षक संघ के नेता महज नेतागिरी ना करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ के नेताओं ने अपनी नेतागिरी करने के लिए उनका विरोध करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग पे एक धब्बा ये लगा कि यहाँ पे ट्रांसफर को उद्योग का रूप दिया गया, पैसा चलता है और चला है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लोगों ने बोला है, खुलेआम बोला है। तो मंत्री प्रसाद के रहते शिक्षा विभाग में एक भी ट्रांसफर बिना पैसे का नहीं, बिल्कुल पैसा अगर चला और जो पाया गया दोषी होगा वो उसमें बाकायदा सजा का भागीदार होगा, उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। चलिए सारे मेहमानों से की करके बात करते हैं। सुबोध जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप उत्तराखंड सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार आपकी है या यूं कहें सरकार आप हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है सो है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में अगर जिस प्रदेश का बचपन ऐसा होगा, हाथों में झाड़ू होगी, टाट की फट्टी होगी, तार पार करके जाना पड़ेगा। तस्वीरें आप देखिए सुबोध जी, 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी की एक और तस्वीर हल्द्वानी। इन 8 तस्वीरों में उत्तराखंड के स्कूलों का हाल देखिए। शिक्षा मंत्री एक दूसरी शिक्षा दे रहे हैं, एक नया ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, बच्चों को इससे क्या मतलब, परिवार वालों को इससे क्या मतलब? शिक्षा का अधिकार कहां दिखता है सरकार? सुबोध जी देखिए, निश्चित रूप से जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, स्थितियां अच्छी नहीं है जी। और अगर आप अतीत में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तर प्रदेश के 80% सरकारी विद्यालय उत्तराखंड में हुआ करते थे। और जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां थी, उन भौगोलिक परिस्थितियों में कुछ नियम कानून भी ऐसे थे जो दुर्भाग्य से आज भी हम नहीं बदल पाए। सपोज लखनऊ में जो अगर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग 2 लाख की बन रही है, तो दूर जो आपने पिलंग गांव भी दिखाया, पिलंग में भी उस बिल्डिंग का 2 लाख रुपए आता था। और जब 2 लाख में एक ही डिजाइन की एक जैसी बिल्डिंग को बनाना हो लखनऊ में रहकर के और दूर पिलंग में, तो कहीं ना कहीं उसमें उसके बनने के तरीकों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार घुसा। भ्रष्टाचार इस महीने में कि सीमेंट की मात्रा कम कर दी गई, तो उससे भी उनकी गुणवत्ता पर असर आया, मेरा एक मानना पहला। दूसरी चीज, अब जब से शिक्षा का अधिकार आया और सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार से पैसा मिला, तो मुझे याद है 2002 से 2007 तक हमने सैकड़ों विद्यालय भवनों को नया निर्माण किया। और 2007 से लेकर 2012 तक जिस तरह से रमसा के अंतर्गत पैसा आना प्रारंभ हुआ और रमसा में जिस तरह से पैसा लेफ्ट हुआ, आज भारत सरकार ने उत्तराखंड का बजट कम कर दिया।
बजट कम करने का कारण वही था रमसा के सर्व शिक्षा में और रमसा में कि हम पिछले वर्षों में उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाए। ठीक है। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता इच्छा शक्ति की, और ये बहुत गंभीर मामला है। और जो मंत्री प्रसाद जी ने कहा है, मंत्री प्रसाद जी ने जो भी कहा, शिक्षा मंत्री हैं जी, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि जिस बात को किसी बात